अद्भुत कृत निरख विवश भावई भरे रोए प्रीत प्रभा अथा बीच स्थिति पल खोए कियो भाव संवरण रास बीच ही दुर्दौरे रास माहि बड़ भाव स्वभाव थिराए गयो रे लगयो नैन को तीर ये लगयो नैन को तीर पीर घायल को भारी जाने मरमी मरम आने को नहीं अधिकारी बहुरी प्रत्यक्ष दरस लाल सातीब तब जोई चले ऋषि के सही को धरे धीर पीर तरबो चले ऋषि के सही को धीर पीर उर्गो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, ऋषि के इस धाम के लिए चलता हूँ। करत श्याम जही श्वास श्वास में रास बिलासा गंगा तीर सोई बैठ विचार हर इतिहासा तू दर्शन बिन न देहू कछु काम न आवे यदि चाहो तो तजो आए यही हमहु सुहावे। हे देव, यदि इस देह से तू आपका दर्शन नहीं होता है तो फिर इस देह का मैं करूंगा ही क्या। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इस गिर पे चढ़ के मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। दर्शन बिन नर देहु कछु काम न आवे तू दर्शन बिन नर देहु कछु काम न आवे यदि चाहो तो तजो आइए हम सुहावे यदि चाहो तो हम तजहु आइए हम सुहावे। निस में ऋषि के सहित चली गिर शिखर चढ़ गए निश में ऋषि के सहित चल गिर शिखर चढ़ गए 7 फुट नीचे गंग जहाँ ते वहाँ चढ़ गए 7 फुट नीचे गंग जहाँ ते वहाँ बढ़ गए। यहाँ से गंगा जी का भी दर्शन हो रहा है। माई ठीक है, हे गोविंद, मैं अब यहाँ से कूद के अपने प्राणों को त्याग दूंगा। हे गोविंद, आप जाने, आपका काम जाने। जय जब कूदत है तब ही गरज को या विधि भाक्यो है को तू कहा करत निशई इति क्यों पग राख्यो। अरे यहाँ क्यों आए हो आधी रात को? चलो यहाँ से हटो, यहाँ से चलो, यहाँ से। चौके सुनत आवाज लख्यो तित जित वह बोलो पुलिस जवान सशस्त्र देख इनको मन डोलो। अरे अभी देख रहे हो, चलो यहाँ से। अरे इस पहाड़ी पर अर्धरात्रि के समय ये पुलिस का जवान क्यों आया है? हाँ, अवश्य ही कोई विशेष कार्य से आया होगा। अभी कुछ सोच रहे हो? चलो चलो यहाँ से हटो, जल्दी हटो। सुन चुपचाप ही चले उदास ग्रीव नत कीने चलो सोहु इन पाछे पाछे गति मत चीन्हे चलो सोहु इन पाछे पाछे गति मत चीन्हे चलो रोक्यो कितहु भी चही सो पर ये देख न पाए
अगिरो क्यों कि तुम बीच ही सो पर ये देख न पाए। दुखी भये पुन निज निवास स्थल पर चली आए। दुखी भये पुन निज निवास स्थल पर चली आए। हे गोविंद, मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। न जाने ये पुलिस वाला कहां से आ गया और मेरे सामने चट्टान की तरह खड़ा हो गया। हे गोविंद, मैं क्या करूं, परंतु मुझे तो निराश ही कर दिया। ठीक है, कल नहीं तो आज रात्रि को मैं आपकी इच्छा को अवश्य पूरी करूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अब तो भी पुलिस वाला वहां नहीं होगा, पीछे रह गया, ना कहाँ गया। मुझे तो बाद में तो नहीं दिखा था। ठीक है, अब चलता हूँ। हे गोविंद, मैं आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। दूजे दिन पुने शिखर चढ़ी। दूजे दिन पुण्य शिखर चढ़ी, पहुंचे ती ठौरी। बहुत छलांग लगावन की उर इच्छा की। हे गोविंद, पुनः वही गर्जना। मैं आ रहा हूँ, आप जाने। अरे ठहरो ठहरो ठहरो, अरे तू फिर आ गया यहाँ? तुझसे मना किया था ना मैंने, यहाँ मत आना। चले चले यहाँ से हट। पुनः वही गर्जना वही स्वर दियो सुनाई। लौट अवही फिर मत अयो जो चाहत भलाई। यदि अपनी भलाई चाहता है तो फिर यहाँ लौट के वापस मत आना। आज के बाद कभी मैंने तुझे देखा ना तो अच्छा नहीं होगा। चल हट यहाँ से। सो सुन जड़वत खड़े रहे नहीं उत्तर दीनो। नत ग्रीवा कर आए पलट पुनि यत्न न कीनो। पलट पुन यत्न न कीनो। मगही मिलो एक संत जान पर सो ठहरो। मगही मिलो एक संत जान पर सो ठहरो। बूझो क्यों पहाड़न पे देत पुलिस जन पहरो। बूझो क्यों पहाड़न पे देत पुलिस जन पहरो। अच्छा, तो ब्रह्म मुहूर्त में घूमने के लिए निकले हो? अच्छा। जी, आप एक बात बताइए, ये अर्धरात्रि के समय ये पुलिस का जवान इस पहाड़ी पे पहरा क्यों देते हैं? क्या? आप हंस रहे हैं? अरे हंसने की तो बात ही है कि क्यों? पुलिस का जवान पहाड़ पर। अरे भला बताओ, यह क्या है? यहाँ कोई सोने की खदान है या हीराओं की खदान है? यहाँ पुलिस वाला आएगा क्यों? है? क्या उसका मस्तक फिर गया है? आप तो मैं तो यही समझता हूँ, अगर आपको मिला है तो उसका मस्तक ही फिर गया है। यहाँ पहाड़ पर पुलिस के जवान करेंगे क्या? है? आप तो व्यंग कर रहे हैं। ठीक है। अरे व्यंग तो नहीं है, हाँ तुम्हारी बातों को सुनकर के हंसी आती है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। समझ गया, समझ गया। नटखट, ये तुम्हारी ही लीला थी। ठीक है, यदि तुम्हारी इच्छा नहीं है तो ठीक है, मैं अपने प्राणों को नहीं त्यागूंगा। ठीक है, अब मैं वृंदावन के लिए चलता हूँ। अब मैं रुक के यहाँ क्या करूँगा? ठीक है।
सुन तिन कहो न है शिखरन पर चांदी सोना। सुन कहा पुलिस सदा सहित कर नहीं सुनत मर्म की बात ज्ञान भो स्वयं ही कारण है किशोर कर तब निश्चय लीला विस्तारन है किशोर कर तब निश्चय लीला विस्तारन पलट बास वृंदावन को कीनो सुखकारी। पलट वास वृंदावन को कीनो सुखकारी। इच्छाल है ब्रज बीथन में घूमत है भारी। इच्छा नहीं ब्रज बीथन में घूमत है भारी। दिनचर्या बिहारी दर्शन सत संतन सत्संगाति नहीं। बिहारी दर्शन संतन सत्संगा विचरण यमुना पुलिन झूम ले मस्ती अभंगा। विचरण यमुना पुलिन झूम हिल मस्ती अभंगा। गोविंद मंदिर रंगनाथ पत यमुना तट पे। गोविंद मंदिर रंगनाथ पथ यमुना तट पे। बैठे कवहु के से वहीं तहीं बिछाए अंग पट। बैठे कबहु के सो वही तही बिछाए अंग पट पे। ठीक है, अब मैं गोवर्धन के लिए चलता हूँ। एक दिना गोवर्धन जाते निशी गहराई। एक दिन गोवर्धन ही जात है निश गहराई। औचक साउज गाम कोई तह दियो दिखाई। औचक सामुई गाम कोई तह दियो दिखाई। मन में आयु नहीं कछु छिन की जय विश्राम। मन आयो इत ही कछु छिन की जय विश्रामा। बैठे वृक्ष मूल में जान सुथल सुधाम। बैठी रात्रि बहुत है और गोवर्धन यहाँ से बहुत दूर है, तो ठीक है इसी वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान का स्मरण करेंगे। और भूख बहुत जोर से लग रही है। ये समीप में गांव है, तो क्या भिक्षा करने के लिए चलूं? अरे नहीं, अर्धरात्रि के समय में कौन मुझे भिक्षा देगा? ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा। यद्यपि न कछु मुख लियो तदपि मनुआ मतवारो। भिक्षा करने के लिए नहीं जाएंगे। भिक्षा हित कहूँ गाम जान तत्पर न निहारो। गाम ही चल भिक्षा को ख्याल विचार दियो है। कमरी कारी बिछाए कहीं विश्राम कियो है। तब एक सुंदर कमरी कारी बिछाए कहीं विश्राम कियो है। तब एक सुंदर रूपवती तरुणी ब्रजबाला आई लाज तज कर गए बोली बचन रसाला। ये कौन बैठो है? वो तो ऐसो लगे कोई बाबा जी सो लग रहे हो। या के मुखे देख के तो ऐसो लगे कि ये भूखो है। बाबा, ओ बाबा, बाबा घर चले। मुझे ऐसो लगे तू भूखो है, चल मेरे घर चल। बाबा घर चल जीम ले हो क्यों भूखे ही सोवत। चल द्वे घरी हंस ले हो सुखद निशि को क्यों खोवत। बाबा भूखो काहे को मर रहे हो है? तो भूख लग रही है तो मेरे घर चल, खूब पेट भर के भोजन कर लीजो। चल आजा बाबा, आजा। चल बाबा चल, खूब पेट भर के भोजन कर लीजो। आजा। अरे चल तो रहे हूँ, जल्दी भी कहाँ है? बाबा देख, भूख तो तू लग रही है और
जल्दी मोह लग रही है, तू जल्दी चल यहाँ थी, आ जा तू आ जा। घर ले जा, घर ले जाय बिठाई सरस। बाबा आप यहीं बैठ जाओ, अभी मैं आपके लिए भोजन लेके आऊँ। घर ले बिठाई सरस भोजन करवाए, घर ले जाए बिठाई सरस भोजन करवाए। हाँ घर ले जाए बैठाए सरस भोजन करवाए। घर ले जाए बिठाई ले जाए बिठाई भोजन करवाए। घर ले जाए तृप्त पाए पलटाए बहुत ही बाबा जी। आए। यो बता मोड़ा, नखरे काई को कर रहे हो तू? खूब पेट भर के खा ले, नखरे कर भी लग रहा है, खूब खा ले बाबा, खूब खा ले, खा ले। और कछु चाहिए तो और बता दीजो है। घर ले जाए बैठाए सरस भोजन करवाए। ना जाने बेचारों कब से भूखों मर रहे हो और वहां पर हो, जो ना यहाँ आ जाए, खूब खा ले बाबा है। और कछु चाहिए तो और बता दीजो। बस बस। एक रोटी लेके आऊं? नखरे कर भी लग रहे हो मोड़ा, जो ना है खूब खा ले। खूब खा लियो, इतना ही पर्याप्त है। धन्य है ब्रज का विशुद्ध प्रेम। घर ले जाए बैठाए सरस भोजन करवाए। अच्छा जा रहे हो बाबा? हाँ। तृप्ति पाए पलटाए बहुरित ही तरु तर आए। बाबा जा रहे हो? हाँ। देख तो कब फिर भूख लगे ना तो फिर आ जाइयो है, शर्मइयो मत भली। हाँ फिर आ जाइयो, फिर भूख लगे तो। तृप्ति पाए अच्छा बाबा डंडो। पलटाए बहुरित ही तरु तर आए। तरु तर करिपल द्वे विश्राम चले गोवर्धन पाही। करिपल द्वे विश्राम चले गोवर्धन पाही। कछु चले पहुँचे राधा कुंड। अरे यहाँ से गोवर्धन से राधा कुंड तो बहुत दूर है। ठीक है, अब मुझे विश्राम नहीं करना चाहिए, चलना चाहिए। ठीक है। हाँ करिपल द्वे विश्राम चले जी गोवर्धन पाही। कछु चल पहुँचे राधा हिचाकत लखाही। कछु चल पहुँचे राधा कुंड हिचकत ही लखाही। सब निष्कर नाम करी परिक्रमा। दहने से कर पर विश्राम करी गिरवर परिक्रमा तब। अरे मैं तो अब राधा कुंड में आ गया। हाँ। बहुत जल्दी आ गया। ये मार्ग तो बड़ा सरल है। ठीक है, मैं इसी मार्ग से वृंदावन से आया जाया करूंगा। अब ठीक है, मैं यहीं अब विश्राम करता हूँ। तहने से कर विश्राम करी गिरवर परिक्रमा तब।
अच्छा अवई ने अरे राम, छलिया छलिया तुम मुझे फिर छल गए। मैं समझ गया ग्वाल के भेष में आकर के मुझे छल गए। फिर छलिया तुम मुझे कब तक छलोगे? एक ना एक दिन तो आपको मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। हे गोविंद, आपको मुझे दर्शन देना ही होगा। अब मैं चलता हूँ वृंदावन के लिए। तहन सकर विश्राम करी गिरवर पर गम्मा, तब द्वय दिन रह गवने वृंदावन सुध आई। जब द्वय दिन रह गवने वृंदावन सुध आई। जब द्वय दिन रह गवने वृंदावन सुध आई। तब द्वय दिन रह गवने वृंदावन सुध आई। जब थके चलत पर तो थके चलत पर वो सुगाम दृष्ट ही नहीं आयो। थके चलत पर वो गाम दृष्ट ही नहीं आयो। भूले नहीं ती घटना को स्मृति ही दृढ़ायो। भूले नहीं ती घटना को स्मृति ही दृढ़ायो। रास्ता तो अब बहुत लंबा हो गया है। उस दिन तो मैं आया था तो बहुत शीघ्र पहुंच गया था, परंतु यहाँ कोई गांव भी नहीं दिख रहा है। अरे समझ गया, मैं सब समझ गया। वह चपल जो गोपी थी वो आप थे ना? हे प्रभु, उस वृक्ष के नीचे में भूखा प्यासा पड़ा था और आपने आकर के अपने हस्त कमलों से मुझे अपने हस्त कमलों से वो भोजन कराया। हे प्रभु, आप मुझे क्यों छल रहे हो? दीन बंधु, आप मुझे क्यों छल रहे हो? हे दीन बंधु, आप मुझे दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो। अवध बिहारी और गौरांग दास गिरिपासात, श्री गोविंद कुंड पर मनहर दास निवासा।
माधव दास अमोलक रामा, पंडित बाबा राम कृष्ण जी गुण गण धामा। यह सब महासंत ब्रजमंडल बीच विराजा, इन्हीं संग सतसंग सुख लेते महाराजा। एक दिन पंडित बाबा के दर्शन को आए, चर्चा में कछु जटिल प्रश्न बूझहि अकुलाए। एक दिन पंडित बाबा के दर्शन को आए, चर्चा में कछु जटिल प्रश्न बूझहि अकुलाए। आइए महाराज। हे देव, मेरे मन में एक दो प्रश्न हैं, आप उनका उचित समाधान करें, आपकी असीम कृपा होगी। आपके मन में कोई प्रश्न उठे हैं? हाँ। तो पूछिए, इसमें संकोच कैसा? हे देव, क्या महामंत्र के जाप से गोपी भाव की प्राप्ति हो सकती है? अवश्य हो सकती है। अखंड नाम जप से गोपी भाव और प्रेम, इन दोनों की ही प्राप्ति हो सकती है। क्या दीक्षा! बाह्य उपचारों का क्या विशेष आवश्यकता हो, ऐसी कोई बात नहीं है। कंठी दीक्षा उच्चारों की इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बाहरी उपचारों की कोई आवश्यकता हो ऐसी कोई बात नहीं है। कृपा दीक्षा ही वास्तविक दीक्षा है। यदि कोई सिद्ध संत दीक्षा दे दे तो लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। संप्रदाय ठीक है प्रभु। संप्रदायिक लोगों का तो आग्रह करना एक व्यवहारिक ही होता है। ठीक है प्रभु, समाधान हो गया। समाधान। मेरा समाधान हो गया। हे प्रभु, ठीक है, आपने जो समाधान किया है वो मेरे विचारों के अनुसार ही है। अच्छा, ठीक है प्रभु, कृपा बना रखिएगा। जय श्री राधे श्याम। समाधान अनुकूल जान मन आशा बाढ़ी, समाधान अनुकूल जाने मन आशा बाढ़ी। भरी निरंतर नाम जाप में रति अति गाढ़ी। ओ भई निरंतर नाम जाप में रति अति गाढ़ी। नाम रसामृत और लीला दर्शन की आशा। नाम रसामृत और लीला दर्शन की आशा। साधन साधन को कीनो नद गाम निवासा। साधन साधन को कीनो नंद गाम निवासा। संतन माही बड़ी चर्चा नहीं देर लगाई। संतन माही बड़ी चर्चा नहीं देर लगाई। कृपा सिंधु महाराज प्राचीन संत, ब्रज के महान संत हैं जिनका आप नाम सुन रहे हैं, महान संत। कृपा सिंधु महाराज प्रेम सर पर सुने आई। कृपा सिंधु महाराज प्रेम प्रेम सर पर सुनी आई। प्रेम सरोवर पर सुने अति भाए सुने अति भय प्रसन्न। नहीं प्रेम
सुन अति भय प्रसन्न बोलायो तिन्हि प्रेम सर। आओ आओ माधवानंद दास जी, कहो। नाम जब तो चल रहा है ना? सब कृपा है आपकी, परंतु भगवान नाम जप के क्रम में हम अपने आप को संतोषजनक स्थिति में नहीं पाते हैं। हम 5 साधु एक स्थान पर रहते हैं, परंतु कोई भी प्रतिदिन 1 लाख नाम जप से आगे नहीं बढ़ पाता है। हमारे समीप ही नंद बाबा के बगीचा के पीछे डूंगर के वृक्ष के नीचे रामानुज संप्रदाय से दीक्षित एक साधु हैं। वो प्रतिदिन 3.5 लाख नाम जप करते हैं और जो समय बचता है उसी में वो भिक्षा करने के लिए जाते हैं और जो थोड़ा बहुत मिल जाता है उसी को पाकर के पड़े रहते हैं और फिर पुनः वही दिनचर्या डूंगर के वृक्ष के नीचे आकर के भगवान नाम में तल्लीन हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो बड़े ही मधुर स्वर में गा गा करके नाम जप करते हैं और सोने के लिए कृष्ण घाट पर पड़े रहते हैं। रामानुज संप्रदाय से दीक्षित? हाँ, रामानुज संप्रदाय से दीक्षित साधु हैं। अरे हाँ, मुझे ध्यान आया। रामानुज संप्रदाय से दीक्षित एक साधु निकुंज रस की लीलाओं का श्रवण करने के लिए एक बार हमारे समीप आया था, परंतु मैंने उन्हें निकुंज रस का अधिकारी नहीं समझा। निकुंज रस का अधिकारी नहीं समझा? कारण कि वो दूसरी संप्रदाय से दीक्षित थे, इसलिए मैंने उन्हें अनधिकारी समझ करके यह रस व्यक्त नहीं किया। क्यों? यह दिव्य रस अपात्र में भी दूषित हो जाता है। जैसे सिंघनी के दूध को रखने के लिए स्वर्ण पात्र की आवश्यकता है, वैसे ही जो ये निकुंज भाव है इसके लिए गोपी भाव होना अति आवश्यक है और ये रसिक संप्रदाय में ही संभव हो सकता है। परंतु आप कह रहे हो कि 3.5 लाख नामों का जप प्रतिदिन करते हैं। मैं सत्य कह रहा हूं भगवान। तब तो स्वाभाविक है कि हृदय में गोपी भाव आना अति आवश्यक है। मुझसे तो बड़ी भूल हो गई, जो ऐसे संत का मैंने अपमान कर दिया, उनको सुनाया नहीं। परंतु अब आपसे मेरा तो इतना ही आग्रह है। आप आग्रह नहीं, आप आज्ञा करें। इस दोष की निवृत्ति के लिए आज्ञा करें। उन संत को प्रेम सरोवर पर कदम के नीचे हरि चर्चा होगी सायंकाल, तो उनको वहां लेकर के आ जाएं। मैं संध्या काल से पहले ही उनके समीप यह संदेश पहुंचा दूंगा। आप निश्चिंत रहें। कह देना मैंने उन्हें बुलाया है। अच्छा, मुझे अनुमति मिले। अच्छा, जय श्री कृष्ण। महाराज, मैं कृपा सिंधु दास जी का एक संदेश लेकर के आया हूं। क्या संदेश है? उन्होंने आपको प्रेम सरोवर पर बुलाया है। सायंकालीन सभा में
कदम के नीचे हर चर्चा होगी, तो उन्होंने कहा है आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। ये तो आपने बड़ा सुंदर समाचार सुनाया है, क्योंकि उन श्री के मुख से निकुंज लीला भाव की जो मैं उनके श्री मुख से सुनना चाहता था, आज उन्होंने मुझे बुलाया है। उन्होंने ही कहा है, तभी मैं आपके समीप आया हूँ। तो उनकी बड़ी असीम कृपा है। यही तो महापुरुषों की महानता है। ठीक है, चलिए मैं चल रहा हूँ। जय राधे। विराज। श्री हरि। मेरे अहो धन्य भाग्य हैं जो कि आप श्री के मैं आज वचन सुनूंगा। क्यों नहीं, आपने भी यहाँ पधार करके हमें धन्य किया है। आज निकुंज रस में से किशोरी और पीतम, इन दोनों का मिलन है। वैसे तो मिले रहत मानो कबहु मिले ना, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। प्रिया पीतम नित्य एक दूसरे से मिले रहते हैं। मिले ही नहीं, दोनों एक ही स्वरूप हैं। परंतु रसिकों का भाव है, एक दिन श्याम सुंदर श्री वृंदावन धाम में गौएं चरा रही थी। जब यह सूचना एक प्रिय सखी ने प्रिया जी को दी, तब ललतादिक सखी गणों ने पीतम से मिलने के लिए जब यह विचार आया कि हमको पीतम से मिलना है, तो वो अपने सब गृह कार्य को भूल जाती हैं। बस कैसे मिलना है ये विचार करने लग जाती हैं। तो ललतादिक सखियों ने गुरुजनों से छुपने के लिए, क्योंकि ये लोक की लाज है ना, इससे भी छुपना है और पीतम से भी मिलना है, तो इन सब बातों को विचार करके वो उन्होंने उपाय निकाला कि आज तो सका भेष से ही पीतम से मिलना होगा। तो प्रिया जी को सखियों ने सुबल के भेष में सजाया और जितनी भी किशोरी जो की सखी थी वो सब सखा हो गई। वेशभूषा तो किशोरी की सुबल जैसी हो गई, परंतु प्रिया जी के उरोजों को वो कैसे छुपाती। और सखियां सब मिलकर के यही विचार कर रही थी, परंतु तभी एक उछलता कूदता हुआ मृग किशोरी जी के सामने आ गया और उनके मुख के दर्शन करता रहा। उस मुख प्रदेश के दर्शन करते उसके नेत्र
एक चकोर की तरह बस देखते रहे। बस ये जब ललिता जी ने देखा तो हंसकर ललिता जी ने उस मृग को पकड़ लिया और प्रियाजू की गोद में उस मृग को दे दिया। आहा, प्रिया तो इस घटना से प्रसन्न होकर उस मृग को अपने हृदय से लगा लिया और श्री वन की ओर चल पड़ी। सखी समूह तथा सुबल वेश में श्री किशोरी जी अत्यंत उल्लास, उनके हृदय में विचित्र भावों की अनुभूति होने लगी। कदम तमाल की शाखाओं में बेल वल्लरियां ये सब प्रवाहित श्री वन में थी। शीतल मंद सुगंध त्रिविध समीर, आहा, कोकिल कपोत आदि सुंदर पक्षियों का कलरव, ढंगों का पुष्पों पर गुंजारवान, सब उन्मादकारी वातावरण था। वो जहां तहां प्रीतम की स्थिति का प्रत्यक्ष दर्शन करने लगी। परंतु जब प्रिया कहीं ठिठक जाती तो सखियां उन्हें रस विनोद द्वारा उन्हें स्मरण कराती हुई आगे ले जाती हैं। सारा वन प्रदेश उनके नूपुरों की धुन से गुंजायमान हुआ। उनकी अंग कांति की आभा से सारा श्रीवन प्रकाशित हो गया और श्री अंग की गंध से वह सारा श्रीवन इच्छादित हो गया। ये प्रिया प्रीतम का निकुंज भाव है। सुनत होते लीला वर्णन तेहि बैठ सुखारी, सुनत होते तेहि लीला वर्णन तेहि बैठ सुखारी, मन एकाग्रता ते लीला भई प्रगट अगारी, मन एकाग्रता ते लीला भई प्रगट अगारी, भावई तन्मय देव संहारू समर न पाई, भावई तन्मय देव संहारू समर न पाई, एक हाथ ऊंचो है गयो लहर अस आई, पढ़ते ग्रंथई कृपा सिंधु चट देखो, पढ़ते ग्रंथई कृपा सिंधु चट देखो, देह कंप पुल का बलि प्रगट असुत्र देखो, धीर गंभीर कृपालु भाव संवरण कियो है, अंतरंग यह कृपा सिंधु ने जान कियो है, अंतरंग यह कृपा सिंधु ने जान कियो है। धन्य है, आप तो अनन्य रसिक संत हैं। भगवत कथा में लीला श्रवण में इतनी तन्मयता बहुत कम दृष्टि गोचर होती है। सच तो यह है कि आपका स्थान वहां नहीं, मेरे हृदय में है। मेरे इस हृदय मंदिर में आप प्रतिष्ठित। यदा आप मेरे इस हृदय मंदिर में स्थापित हों, वहां आपका स्थान नहीं है। अरे आप
मैं आपसे ही कह रहा हूं, देखो मैं आपसे इतनी प्रार्थना करता हूं कि आप यदा कदा मुझे दर्शन देती रहें और मैं आपको अनेक अद्भुत ग्रंथों का भी अवलोकन कराऊंगा। आप मुझे आज्ञा दें, मैं अब चलता हूँ। फिर आओगे ना? जय श्री राधे श्याम। जय श्री। भजनानंदी साधु ख्यात यह चौदिस छाई, भजनानंदी साधु ख्यात यह चौदिस छाई, करई ईर्षा संत कछुक सुनता सुबड़ाई, ते कर जप पूरन पुन भिक्षा लेन सिधाए, ते कर जप पूरन पुन भिक्षा लेन सिधाए, खाए प्रसादी परे कृपा कुंड ही सिथलाए, भजन करत है जही डूंगर तहाँ संत ने, भजन करत डूंगर तरता संत ने। एक संत ने ईर्षावश भजन करत है जही डूंगर तर तहाँ संत ने, शौच क्रिया कर दई निशिह ईर्षावंत ने, सर नहाय नित भांति आए ते जब डूंगर तर, मलमूत्रादि निहार बुहारत ताहे दूर कर, गोबर ते थल लीप स्वच्छ कर जप में लागे, गोबर ते थल लीप स्वच्छ कर जप में लागे, द्वेष निहारन समय कहाँ कर्तव्य ही पागे, अजि द्वेष निहारन समय कहाँ कर्तव्य ही पागे, जाने यह कृत कियो पीठ तिह फोड़ा फूलो, जाने ये कृत कियो पीठ तई फोड़ा फूलो, पग पर पाप क्षमायो कहि मो कर्म ही सूलो, अजि पग पर पाप क्षमायो कहि मो कर्म ही सूलो। महाराज जी प्रणाम। जय हो दयालु, आप हमें क्षमा करें। आपके भजन करने के स्थान में भैया हमने बड़ा अपराध किया है, जो सोच क्रिया करके चले गए। हमें नहीं पता था। महाराज हमें क्षमा करें। हमको तो दंड मिल गया है, हमारी पीठ पर एक बड़ा भारी फोड़ा उखड़ आया है। महाराज आप हमारे अपराध को क्षमा करें। पग पर पाप क्षमायो आपने कहि मो कोई कर्म अपराध नहीं करो भैया। भैया आपने कोई अपराध नहीं करो भैया। जाओ भैया, भगवान अभय आपको कियो मंगल कर करे क्षमा, भैया। जाओ अभय कियो कर क्षमा, रोग मुक्त कर दीनो, सुनहु रसिक जन अब और कहूँ चरित नवीनो। आज के पश्चात ऐसी भूल फिर कभी जिंदगी में नहीं होगी। हमें क्षमा कर। हरे कृष्ण, भगवान आपका मंगल करे। बलसाने ढिग पीरी पोखर कुटिया माही, भजन करत महाराज परी संध्या की झाई, सहसा सुनी ठोरई,
सहसा सूनी ठोरई रूपवती एक आई, सहसा सूनी ठोरई रूपवती एक आई, थल जन शून्य निहार कहो संकोच बिहाई, कहो संकोच बिहाई। ओरे बाबा आ निज इच्छा पूर्ण कर ले, सट तरते सट कहन लगी मोय वाहन भर ले। ओ बाबा, बाबा, यह अंधेरे में कौन की बात देख रहे हो है? ले, मैं आ गई हूँ, अब जी भर के अपनी इच्छा पूरी कर ले। अब तो तोते दूर ना हुए, सुन रहे हो क्या नाय? सुनता के दुर्वचन लगे रोवर महाराजा, सुनता के दुर्वचन सुनता के दुर्वचन लगे रोवन महाराजा, लेत मातु ही पुत्र परीक्षा परिहरि लाजा। अतिशय रुदन निहार नारी जाने कित खोड़ी। हे मातेश्वरी, आप इस बालक से ऐसा प्रयास न करें। हे राधे, आप मेरी परीक्षा न लें। हे मातेश्वरी, ब्रज की समस्त स्त्रियां आपकी प्रत्याशाएं। हे मातेश्वरी, आप अपने श्री चरणों में मुझे स्थान दे। हे मातेश्वरी, आप मेरी परीक्षा ना दिव्य सोदा कुंड एक नंदगाम के पास, पग पथ सीधो जहाँ ते भानुपुर ही को वृक्ष अवल चहु और बीच सरवर मनहारी, घाट दिव्य जहाँ नहात ही हरि महतारी। हरि महतारी यशोदा जी जहाँ स्नान करती हैं। पश्चिम तट ही बिलाऊ हाउ हरि को जो दिखाए, पश्चिम तट ही बिलाऊ हाउ हरि को जो दिखाए। इकले बन ही न जाए कृष्ण से ही देश जिवाए, इकले बन ही न जाए कृष्ण से ही देश जिवाए। यही सरते 100 कदम ही पे एक गुफा दिखावे, यही सरते 100 कदम ही पे एक गुफा दिखावे। ऊंचे टीले पर शोभित लक्ष्मण हर्षावे, अजी ऊंचे टीले पर शोभित लक्ष्मण हर्षावे। निज करते कर स्वच्छता ही लिप्यो गोवर्धे, हाँ निज करते कर स्वच्छता ही लिप्यो गोवर्धे। तहीं बैठे महाराज भजन को लगन प्रवर्ते, हाँ बैठे महाराज भजन को लगन प्रवर्ते। 3:30 बजे यशोदा सर कर स्नाना, जब 3:30 त्रिलक्ष्य नाम नित करहि सुजाना। जब मैं जितने समय विचार इतर यदि आवे,
जितने नाम जपई तव गणना में आज न मिलावे। एकादशी है तो ब्रजवासी एकादशी के दिन ये गुड़ ही देते हैं। ठीक है, जैसी हरि की इच्छा। और वैसे तो भिक्षा करने की कोई इच्छा भी नहीं है, बाद में पाऊंगा तो ठीक है, जब तक मैं नाम जप कर लेता हूँ। बोले जब मैं तल्लीन भेद साढ़े 3 बजे यशोदासर करे स्नान, जब 3.5 लक्ष नाम नित करहि सुजाना। जब में जितने समय विचार इतर यदि आवे, तिन में नाम जपहि तब गणना में न मिलावे। जप में तल्लीन भये तन मान विसारे, तृतीय दिवस संध्या को एक संत पधारे। हे आचार्य आओ के पुण्य तीर लगाई। आचार्य जी ध्यान भंग भयो तो भयो देह सुधि तिन को आचार्य जी। अरे मुझे तो कोई आवाज दे रहा है। आया आया, बाहर पधारो। प्रणाम आचार्य जी। ये आपके झोले में क्या रखा है? आज एकादशी है ना। हाँ। तो ब्रजवासी एकादशी के दिन गुड़ ही देते हैं, तो इसमें वही रखा है। एकादशी? अरे महाराज, आज एकादशी कहाँ है? परसों का गुड़ अभी तक आपके यहाँ रखा हुआ है। परसों एकादशी तो आज क्या है? आज तो त्रयोदशी है। त्रयोदशी है? हाँ। ठीक है, तब प्रसाद पाने की इच्छा नहीं हुई होगी, कोई बात नहीं है। तो अब आप भिक्षा के लिए नहीं चल रहे? अरे अब मैं क्या करूंगा, भिक्षा है ना इसमें। तो मैं तो चलता हूँ, मुझे आज्ञा दे। हाँ ठीक है, आप जाइए, अवश्य जाइए। हाँ, प्रणाम। कछुमल की कर प्रकट रसंतई को दर्शाई, प्रात दिव्य न पाछे भजन करत में एक दिवस थी थल अनयासा, मूर्तिवंत भवनंद भवन कर दिव्य प्रकाशा। संत जी आए, नाम जप छूट गया, ठीक है, और नाम जप कर लेते हैं। ओम कृष्ण। कछु मन कर प्रकटन संतई को दर्शाई, प्रात दिव्य अनुभूति पाछे उनकी सुनाई। भजन करत में एक दिवस दे फल अनयासा, मूर्तिवंत भवनंद भवन कर दिव्य प्रकाशा। पूजई शालिग्राम
नंदालय ये पूजा ही सालिग रामनंद हरि दर्शन करही गोपी ग्वाल निहारत नहीं और आनंद भरही मथई दयो नदरानी गाय गुन कुंवर कान के हाँ मथई दयो नदरानी गाय गुन कुंवर कान के ये बल्लभ श्याम सुजान कृपा निधि प्राण प्राण के हाँ बल्लभ श्याम सुजान कृपा निधि प्राण प्राण के कछु दिन रहते ही गुफा मध्य कछु दिन रहते ही गुफा मध्य बड़े कृपा निहारी क्रम क्रम करे 10 भांति दरस दीनो अवतारी क्रम क्रम करे 10 भांति दरस दीनो अवतारी Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Ram प्रलय पयोदक